हुसैन की नमाज जनाजा किसने पढ़ी, हुसैन को दफन किसने किया? जोर से सुभान अल्लाह बोलो, आगे बयान करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरे मजमे से मुझे कोई बताएगा कि हुसैन की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी है? 500 रुपए का इनाम दूंगा, 1100 रुपए का इनाम दूंगा, और आगे बढ़ जाता 2100 रुपए का इनाम दूंगा। मुमलिकते बर्रे सगीर का बेताज बादशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब कलम उठाया तो पुकार कर कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। बेकल बलरामपुरी ने कलम उठाया तो पुकार कर कहा, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन, और मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों सुनो मेरे आका हुसैन की अजमत क्या है, मेरे आका हुसैन की शानो सतवत क्या है, मेरे आका हुसैन की अजमत क्या है। पुकार कर कहते हैं अली को फातह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। अब्बास अलंबरदार का लाशा करबला के मैदान में बेगोरो कफन तशरीफ फरमा है। ओनो मोहम्मद का बचपने का लाशा मैदान करबला में जामे शहादत नौश करके आराम की नींद सो रहा है। हजरत कासिम 17 साल का नौजवान भतीजा, हजरत इमाम हसन का बेटा, मुस्तफा जाने रहमत के लाल इमाम हसन का प्यारा बेटा, हजरत सैयदना इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबदी नींद सो चुके हैं। हम शबीह पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे इमाम आली मकाम का बेटा, जिसकी जुल्फे मुस्तफा की जुल्फों की तफसीर है, जिसका चेहरा मुस्तफा के चेहरे की तनवीर है, वो भी 18 साल की उम्र में बाबा जान के कदमों में अलविदाई सलाम कहता हुआ चला गया। अब्बास अलंबरदार लश्कर हुसैनी का अलंबरदार, सिपाही हुसैनी का अलमदार, हजरत इमाम अली अब्बास नन्ही सकीना की प्यास को बुझाने के लिए, 6 महीने के गैर मासूम अली असगर की प्यास को बुझाने के लिए नहरे फुरात में दादे शुजात देते हुए, हजारों यजीदियों को वासले जहन्नम करते हुए, करबला के बेआबो गया मैदान में दोनों बाजू शहादत के कटाकर, करबला के बेआबो गया मैदान में अबदी नींद सोकर ऐलान करते हैं इमाम अब्बास, है मेरे भैया घबराने की जरूरत नहीं है, नाना जान के साथ फुलसिरात में मुलाकात होगी, नाना जान के साथ हौज़े कौसर में मुलाकात होगी। अब तने तन्हा मेरा इमाम है, तने तन्हा राकिबे दोशे मुस्तफा है, तने तन्हा शहजादे गुलगू कबा है, तने तन्हा रेहानतुर रसूल है, तने तन्हा मुस्तफा की बोसागा है, तने तन्हा फातिमा का लाडला है, तने तन्हा अली का दुलारा है, तने तन्हा हजरत खदीजा का प्यारा नवासा है, तने तन्हा फातिमा का दिलबंद है, तने तन्हा हजरत मारिया किब्तिया का नवासा है, बल्कि मैं कहूँ हजरत गौसे आजम का इमाम तन्हा है, हजरत सिद्दी सख्ती का इमाम तन्हा है, हजरत जुनैद बगदादी का इमाम तन्हा है, इमामों का इमाम तन्हा है, गौसे आजम का इमाम तन्हा है, इमाम आजम का इमाम तन्हा है, इमाम शाफई का इमाम तन्हा है, इमाम मालिक का इमाम तन्हा है, इमाम मुअत्ता का इमाम तन्हा है। अब मेरे इमाम के सामने नाली असगर है जो कहे बाबा, नाली अकबर है जो कहे बाबा तुम करबला में मत जाओ, ना अब्बास अलंबरदार है जो कहे ऐ मेरे भाईजान करबला में मत जाओ। अब तने तन्हा मेरा इमाम है, उसका बाबा अली मुर्तजा नजफ अशरफ में आराम कर रहा है, इमाम अली मकाम का खालू हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में अबदी नींद सो रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत का नवासा इमाम अली मकाम तने तन्हा मैदान करबला में है। अब ना नाना जान है जो साथ आए, ना अबू बकर है जो साथ आए, ना उमर है जो साथ
साथ आए, ना उस्मान अली है जो साथ आए, ना तलहा व जुबैर है जो साथ आए। तने तनहा मेरा इमाम है, नन्ही सकीना प्यास से जा बलब है, शहरबानों का कलेजा फट रहा है, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया है। बहन सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू का समंदर मौजज़न है। तने तनहा मेरा इमाम है। मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अकेला मेरा इमाम है। कौन है जो कहे मेरे इमाम करबला हमें जाने की इजाजत दो। 17 दिन का शादीशुदा नौजवान दूल्हा वही इब्ने अब्दुल्ला कल्बी इमाम हुसैन के कदमों में अपनी जान जाने आफरी के नाम कुर्बान कर चुका है। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली अपनी जान को मेरे इमाम के कदमों में कुर्बान कर चुके हैं। यादगार हसन मुज्तबा मेरे इमाम का प्यारा भतीजा हजरत कासिम अपने चचा जान के कदमों में अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। मेरे इमाम के भांजे ओनो मोहम्मद अपनी माँ को दागे जुदाई देकर अपने मामू जान के कदमों में आखिरी सांसें लेकर जान जाने आफरी के नाम करके चले गए। हम शबीए पैगंबर अली अकबर अपने बाबा जान को राजी करते करते करबला के मैदान में आखिरी सांसें लेकर अपनी बहन बीमार सुगरा को हवा के जरिए अपना सलाम आखिरी पेश करके हमेशा के लिए सो गया। कौन है जो मेरे इमाम से कहे इमाम मत जाओ। हजरत अली का लाडला उस्मान इब्ने अली भी शहीद, अली का दूसरा लाडला उमर इब्ने अली भी शहीद, अली का तीसरा लाडला अबू बकर इब्ने अली भी शहीद, उम्मुल बनीन का चौथा बेटा अली अब्बास वो भी करबला के मैदान में शहीद। अब कौन है जो मेरे इमाम से कहे इमाम अब हमें करबला जाने की इजाजत दो। कौन है जो कहे मेरे इमाम हमें करबला में अपनी गर्दन कटाने की इजाजत दो। अब सैयदा ज़हरा का लाल, उम्मे रुबाबो शहरबानों का शौहर, सैयदा सकीना का बाबा, सैयदा ज़ैनब का भैया, अब तने तनहा 22,000 का लश्कर जर्रार हल मुबारिस की आवाजें आ रही है, सदाए तलवार की आवाजें आ रही। हुसैन आओ करबला के मैदान में, हुसैन भेजो किसी नौजवान को, हुसैन भेजो किसी करियल बहादुरी हाशमी जवान को। किसको भेजे मेरा हुसैन। खेमे अहले बैत की तरफ को देखा, नन्ही सकीना प्यास से तड़प रही है। अब मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ऐ मेरी जाने तमन्ना ज़ैनब, ऐ मेरे दिल के चैन ज़ैनब, ऐ मेरी आंखों के नूर ज़ैनब, ऐ मेरे दिल के सुकून ज़ैनब। तेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है, मेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है, तेरी रगों में भी बाबा अली का खून है, मेरी रगों में भी बाबा अली का खून है, तेरी रगों में भी मुस्तफा का नूर है, मेरी रगों में भी मुस्तफा का नूर है, तेरे बाजू में भी खदीजा की ताकत है, मेरे बाजू में भी खदीजा की ताकत है। तू भी फातिमा की बेटी है, मैं भी फातिमा का बेटा हूँ, तू भी अली की लाडली है, मैं भी अली का लाडला हूँ, तू भी खदीजा की नवासी है, मैं भी खदीजा का नवासा हूँ, तू भी मुस्तफा की नवासी है, मैं भी मुस्तफा का नवासा हूँ। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम तन्हे तन्हा है, कोई नहीं अब जो मेरे इमाम का साथ दे। आखिरी वक्त में मेरे इमाम ने अपनी बहन को कॉल किया, ऐ मेरी जाने तमन्ना बहन सैयदा ज़ैनब, हजरत
सैयदा ज़ैनब में दर्द में डूबी हुई जब अपने भैया की आवाज को सुना, खेमे अहले बैत से निकलकर बाहर आती है, कहती है मेरे भाईजान बोलो, ये बहन का कलेजा चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की जान चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन का इज्जत चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की आबरू चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है, बहन की जान चाहिए तो तेरे कदमों पे कुर्बान है। ऐ मेरे भाई, अगर तू फातिमा की गोद में खेला है तो तेरी बहन भी फातिमा की गोद में खेली है। बहन और भाई की मुलाकात है, दिल थाम कर सुनो। सैयदा ज़ैनब खेमे अहले बैत से बाहर आई, पुकार कर कहा अब मेरे भाईजान बोलो। कैसी वो बहन होगी और कैसा भाई होगा, क्या जुमला निकला मेरे इमाम का, दर्द में डूबा हुआ जुमला, प्यार में डूबा हुआ जुमला। अगर बहन वफादार हो तो मां इंतकाल कर जाए तो भाई को एहसास नहीं होता, बहन अगर वफादार हो तो छोटे छोटे भाइयों की सरपरस्ती कर लेती है, लेकिन यहाँ तो हुसैन बड़ा भाई है, छोटी बहन है। हुसैन तुझे संभालना था अपनी बहन को, मेरे हुसैन ने कहा मैं क्या संभालूंगा, दुनिया को संभालने वाले मुस्तफा की बेटी है सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब खेमे अहले बैत से बाहर आई, बोली भाईजान ये तेरी बहन ज़ैनब है, अगर इसका दिल चाहिए तो तेरी बहन ज़ैनब खंजर से दिल निकाल कर तेरे कदमों पे कुर्बान कर देगी। मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब आज तेरा दिल नहीं चाहिए, तेरे मोहब्बत के हाथ चाहिए। जोर से ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब मोहब्बत के हाथ चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाईजान बोलो, खाना भी नहीं जो मैं पका के तुम्हें खिला दूं, आटा भी नहीं जो तुम्हें रोटियां बेल के पका के खिला दूं, पानी भी नहीं जो अपने हाथ से तुम्हें पिला दूं। भाईजान मेरे पास कुछ नहीं है जो इस वक्त अपने भाई की खिदमत करूं, मेरे पास कुछ नहीं जो अपने भाई की खिदमत करूं। इमाम हुसैन का वो तारीखी जुमला सुनो, मेरे इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब जब तू छोटी थी मैं बड़ा था, अपने घर से बाहर जाता था तो अम्मी फातिमा मेरे बालों में कंघा करके मेरी आंखों में सुरमा लगा के मेरे सर के ऊपर इमामा बांधती थी। दर्द में डूबा हुआ जुमला सुनो, अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना, मोहब्बत हुसैन इजाजत दे तो तुम्हें बोलना, अल्लाह का वास्ता है वरना खामोश रहना। ऐ मेरी बहन ज़ैनब जब मैं घर से बाहर निकलता था मेरी अम्मा मेरे बालों में कंघा करती, मेरी माँ फातिमा मेरी आंखों में सुरमा लगाती, मेरी माँ फातिमा मेरे सर के ऊपर इमामा बांधती, मेरी माँ मुझे लोरियां सुना सुना कर बाहर भेजती। ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब मेरी माँ फातिमा भी नहीं, अब मेरे बाबा अली भी नहीं, अब मेरा परचम हुसैन उठाने वाला भैया अली अब्बास भी नहीं। ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब बता मेरी आंख में सुरमा कौन लगाएगा, आज मैं शहीदों का चेहरा अपने सर पर बांधने जा रहा हूँ। ऐ मेरी बहन बता मेरे सर के ऊपर इमामा कौन बांधेगा, मेरी आंखों में सुरमा कौन लगाएगा। ऐ मेरी बहन मैं करबला में शहीद होने जा रहा हूँ, मुझे करबला का दूल्हा कौन बनाएगा। सैयदा ज़ैनब ने कलेजा पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में कहा मौला अपनी ज़ैनब को सब्र की तौफीक अता फरमा। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भैया अगर कोई नहीं तो बात नहीं, अली की बेटी फातिमा की लाडली तेरी बहन को जिंदा है।
सैयदा ज़ैनब ने कहा तेरी बहन तो जिंदा है, आ मेरे भाई मैं तेरी आंख में आज सुरमा लगाऊंगी, आज मैं तेरे कांगों से तेरे बालों में कंघा करूंगी, आज मैं तुझे अपने कलेजे से लगाऊंगी। ऐ मेरे भाई आज मैं अपने हाथ से तेरे सर के ऊपर इमामा बांधूंगी। लेकिन मेरे भैया इतना तो बता दे तू जाने वाला कहाँ है? ऐ मेरे भाई तू कहाँ का राही है? ऐ मेरे भैया किधर का इरादा है? हुसैन क्या जवाब दे? बहन की सवाल है, प्यार भरा सवाल है, मेरा भाई क्या जवाब दे? इमाम आली मकाम ने कहा है मेरी बहन ज़ैनब, एक अब्बास लंबरदार का लाशा कट गया, एक औनो मोहम्मद के टुकड़े हो गए, एक कासिम की जवानी लुट गई, एक अली अब्बास के बाजू कट गए, एक अली अकबर का लाशा तड़पता हुआ पड़ा है, एक हुर बिन यजीद रियाही का लाशा पड़ा है, एक वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी का लाशा पड़ा है, एक 71 जानिसारों के लाशें पड़े हैं। ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब तेरा भैया अपनी पीठ दिखाकर मदीना नहीं जाएगा, बल्कि करबला में नाना जान को दीन बचाने जाएगा। मेरी बहन ज़ैनब तेरा भैया करबला में नाना जान का दीन बचाने जाएगा। अभी बहन और भाई की गुफ्तगू हो ही रही थी कि खेमे से पर्दा उठा, पीछे से आवाज आई, ऐ मेरे बाबा जान। मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बुखार की इतनी कमजोरी है कि मेरे इमाम के जिस्म पर राशा तारी है, नेज़े का सहारा लेते हुए गिरते पड़ते इमाम अली मकाम के कदमों में आए। कहा बाबा बाबा, ऐ मेरे बाबा, अगरचे मैं बीमार हूँ, अगरचे मैं कमजोर हूँ, अगरचे मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अगरचे मेरे बाबा मुझ में चलने की भी ताकत नहीं। एक वफादार बेटे का वफादार बाप से सवाल तो सुनो, क्या कौल है? हजरत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे बाबा जान, बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया, कोई बात नहीं, मैं चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा इन रगों में खून तो दादा अली का है। बाबा इन रगों में खून तो दादी फातिमा का है। मेरे बाबा मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख पाऊंगा, है मेरे बाबा तुम्हें शहीद होते नहीं देख पाऊंगा, है मेरे बाबा मुझे करबला में शहीद होने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम ने अपने कलेजे को थामा, थकरा के रह गया। तने तनहा एक बेटा है मेरे इमाम का, इन सैयदों का बाप है, इन सैयदों का आका है, एक बेटा है मेरे इमाम का, उसके अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं हुसैन इब्न अली का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा जान मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान मुझे भी जौहरे हैदरी दिखाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी ताकत अली का इजहार करने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे बाबा जान मुझे भी दूध फातिमा का रोब दिखाने की इजाजत दे दो। इमाम अली मकाम की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, अब कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसको मैं इजाजत दे दूं। अब मेरे इमाम की आंखों में आंसू, मेरा इमाम अपनी बेटी को संभाले, अपनी बहन को संभाले, अपने आखिरी बेटे को संभाले। सुनो मोरबी सूबा गुजरात में आने वालों, अहमद रजा मंजरी का दर्द में डूबा हुआ आखिरी बयान सुनो। अहमद रजा मंजरी बरेलवी का रिक्कत आमेज आखिरी बयान सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ मेरे बाबा जान मुझे करबला जाने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम के सीने पे धक्का लगा, मेरे इमाम का कलेजा छलनी हो गया। इमाम ने रोकर कहा ऐ मेरे बेटे तुम करबला
करबला मत जाओ, ना 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 तुम करबला मत जाओ, ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ। जब तीसरी मर्तबा मेरे इमाम ने कहा ना मेरे बेटे तुम करबला मत जाओ, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ए बाबा जान फिर तुम्हें शहीद होते हुए कैसे देखूंगा। इमाम का आखिरी जुमला सुनो, मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन अगर तू शहीद हो गया तो बता सकीना को मदीना कौन पहुंचाएगा। ऐ मेरे लाल अगर तू शहीद हो गया तो सैयदा ज़ैनब का महरम कौन रह जाएगा। ऐ मेरे लाल अगर तू शहीद हो गया तेरी अम्मा शहरबानों का वफादार कौन रहेगा। ऐ मेरे बेटे तू करबला मत जा, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो बता मेरी नस्ल किससे चलेगी। क्या जुमला है मेरे इमाम का।